आज भागे भागे फिर रहे। जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि हम ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से ऐसा किया जा रहा है। आप याद करिए समाजवादी पार्टी का शासन 2017 से पहले यहाँ सपा ही थी। किस प्रकार की अराजकता थी कानपुर में, भूल गए क्या आप लोग? किस प्रकार से प्रदेश बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया गया था, किस प्रकार से सुशासन की जगह कुशासन आया था, किस प्रकार से जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का जहर प्रदेश में घोलने का पाप किया गया था, काम किया गया था। हम पूरे विश्व को नेतृत्व देने वाला देश बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे समय में ऐसी घटिया राजनीति के लिए कोई स्थान होना चाहिए क्या? विरोध होता है राजनीति में विचार का। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिन्हें अच्छी नहीं लगती है भाजपा के खिलाफ प्रचार करते हैं। जिनका आशीर्वाद उनको जितना मिलता है उनको मिलता है, लेकिन जो हमारी विचारधारा है वह श्रेष्ठ विचारधारा या मान करके हम जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में जाते हैं। तो 27 साल तक लगातार सरकार चलाने के बाद भी फिर 5 साल के लिए प्रचंडतम बहुमत गुजरात के अंदर प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी सरकार। मेरे भाई बहनों, 2024 भी आ रहा। अब आप सबको जब आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आपको कहने के पहले ही सब कुछ कर देते हो। इधर नजर डालो, उधर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ दिखाई देता, नगर निगम में देखो तो कमल खिला हुआ दिखाई देता। लेकिन 2024 यह आर पार का एक संघर्ष है और ऐसी राजनीति जो कुशासन को जन्म देती है, अपराध को जन्म देती है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करती है, जो कोरोना जैसा संक्रमण भारत में आ गया हो, उसके लिए हमारे वैज्ञानिक राजनीतिक तपस्या करके वैक्सीन बनाते हो, तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं ये तो भाजपा की वैक्सीन है, ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, इसे मैं नहीं लगवाऊंगा। लेकिन जब कोरोना फैल जाता है तो चोरी चुपके से वही वैक्सीन हमारे भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या के परिणाम स्वरूप यह लगवा करके आते हैं और देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इससे कितना नुकसान होता है इस बात को समझिए। अरे राजनीति करने के लिए और मुद्दे होते हैं और राष्ट्र की नीति के लिए लड़ने के लिए कुछ अलग ही बात होती है। आज राष्ट्र के लिए राष्ट्र खड़ा है, देश के लिए राष्ट्र खड़ा है। आज भारत के सैनिक अगर चीन भी आंख दिखाता है तो किस प्रकार से जवाब देते हैं आप देखें। पाकिस्तान को तो जवाब कैसा दिया गया बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीन भी जो हेकड़ी दिखाता था उसकी हेकड़ी भी ठीक करने का काम भारत के वीर बाबू करके आते हैं। यह देख करके भी तो सवाल उठाते हैं। जो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सीट जो कांग्रेस पार्टी चीन को सौंप पाती है, वो भारतीय जनता पार्टी का सवाल उठाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इस देश का एक एक नागरिक एक सैनिक की तरह देश के हित में खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहे। बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में आज मैं कानपुर नगर में सुशासन दिवस के इस कार्यक्रम में अपने दोनों सम्मानित अध्यक्ष और हमारे सभी माननीय विधायकगण और सब वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। और आज ही भारत रत्न महामना मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों की जयंती के अवसर पर सभी कानपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलने का काम किया है, क्योंकि दोनों महापुरुषों का जीवन एक अपने आप में आदर्श, जो भी समाज जीवन के अंदर काम करता है, राजनीति के क्षेत्र में काम करता है, उसके लिए है। और उसी के क्रम में आज का यह कार्यक्रम था और मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
मुझे मालूम नहीं, जिन्होंने एक ट्वीट करके भी ऐसे महापुरुषों को याद करने का काम नहीं किया है। जाएंगे तो अटल जी का कद इतना बड़ा है, उनके जाने और ना जाने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दो नेताओं का नाम मैं जरूर इसलिए उल्लेख किया हूं कि एक कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने तो ट्वीट करके भी जो छोटी छोटी बातों को दिन भर ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, याद करने का काम नहीं किया है। या मेरे लिए तो आश्चर्यजनक है ही, देशवासियों के लिए भी आश्चर्यजनक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका निधन हुआ तो उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक एक कार्यकर्ता का संस्कार ऐसा है, राजनीतिक दृष्टि से श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे धुर विरोधी थे, लेकिन किसी के नहीं रहने के बाद उसको अंतिम विदा देने के लिए भी नहीं जाना, यह संस्कार सपा का हो सकता है, भाजपा का। देखिए, जो भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। नहीं, हम कोई डर का माहौल नहीं, लोग निडर होकर के, डरा हुआ है अगर कोई तो अपराधी डरा है, हत्यारा डरा है, माफिया डरा है, जमीन कब्जा करने वाला डरा। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम।